पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया था किन नदियों के बीच स्थित था। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, कह ये रहा है कि जो राजा पोरस का राज्य करते थे, राजा पोरस किन दो नदियों के बीच उनका क्षेत्र बता हुआ था। तो जो उनका क्षेत्र बता हुआ था वो झेलम और चिनाब के बीच बता हुआ था। इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, झेलम और चिनाब के बीच, झेलम और चिनाब के बीच ये हुआ था। ठीक, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा, उस युद्ध का नाम क्या था, किस नदी के किनारे हुआ था। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज जो है ये झेलम का ही पुराना नाम है। झेलम नदी को ही यूनान में हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है। झेलम, झेलम जो है उसी का नाम है हाइडेस्पीज। झेलम नदी के किनारे ही पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। और आपसे एक क्वेश्चन, बार बार एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि लगातार पूछा जाता रहा है कि झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पोरस और सिकंदर के बीच में। और आपसे साल पूछा जाएगा, 326 बीसी में हुआ था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था वो वर्ष था 326 बीसी और लड़ाई हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे।